हेलो गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी लोग के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि मैडम आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो वही मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि बहुत कुछ डिस्टर्बेंस हो चुका है लाइफ में। हालांकि मेरी लाइफ तो शुरू से ही डिस्टर्ब थी, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे साथ मतलब जो हुआ है, एक्चुअली मेरी दोनों बेटियां हैं, उनके फादर नहीं रहे। अभी 9 तारीख को उनका डेथ हो गया है, अटैक आया उनको। और हालांकि हम लोग का डाइवोर्स हो चुका था, क्योंकि कई लोग वीडियोस में पूछते थे कि मैडम आपके हस्बैंड नहीं दिखते, आप दोनों बेटियों के साथ दिखती हैं। तो मैंने बोला भी था कि बताऊंगी जब टाइम आएगा। तो 2017 में मैं उनसे अलग हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था, बच्चों के साथ का मिलना जुलना होता था। लेकिन कुछ टाइम से हम लोग नहीं मिले थे, मीन्स लास्ट 6 मंथ से शायद मैंने उनको देखा भी नहीं था। और मुझे पता भी नहीं चला कि वो इतने बीमार हैं। एक्चुअली थोड़े डिफरेंसेस थे लाइफ में, तो बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। तो जैसे ही उनका डेथ हुआ तब हमको पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तब फिर हम लोग गए, तो अभी ये 5-6 दिन से सब हम लोग उसी में ही लगे हुए हैं। और एक्चुअली मेरी बेटी, जो बड़ी बेटी है राधिका, आप लोग जानते हो, तो उसी ने ही उनका फ्यूनरल किया है। अंतिम संस्कार जो था, अंतिम क्रिया जो थी, सब उसने ही किया। क्योंकि राधिका और मिष्टी के अलावा और कोई भी नहीं था ना। कि राधिका छोटी भी है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि बच्ची डर ना जाए ये सब देख के। लेकिन राधिका खुद प्रिपेयर थी इस चीज के लिए कि नहीं मम्मा, मुझे मेरे फादर का करना है, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे निभाना है पापा के लिए, मैं करूंगी। और उसने गई वो, और मैं मतलब खुद शॉक थी कि मेरी लड़की इतनी बोल्ड है, इतनी कम एज में उसने जाके अपने फादर का फ्यूनरल किया, पूरा अंतिम संस्कार वहां पर। सॉरी गाइस। और फिर हम लोगों ने जल्दी, क्योंकि उनके घर पे सिर्फ उनकी मदर ही है और एक मेरी वो है सिस्टर इन लॉ, जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो उनके साथ चली गई हैं। क्योंकि अभी क्योंकि हम लोग, जैसा मैंने बताया कि हम लोग अलग रहते थे पर सेम प्लेसेस पे थे, यहाँ से मतलब कुछ 3-4 किलोमीटर दूर वो यहाँ से रहते थे। तो और बट ये रहा कि मतलब हम लोगों को इन्होंने खबर भी नहीं करी कि उनकी इतनी तबीयत खराब है। और मैं अपनी लाइफ में इस कदर बिजी थी कि अब जाके थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि काश मुझे थोड़ा सा पता चल जाता। क्योंकि देखो, जो भी हो लाइफ में, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी था, लेकिन बच्चे तो थे ना हम लोग के बीच में, थी कुछ प्रॉब्लम्स थी, और जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई थी हम लोग की प्रॉब्लम्स, तो हम लोग अलग होना हमने ज्यादा बेहतर समझा कि और परिस्थितियां बिगड़े, इससे अच्छा अलग होके अच्छे से रहे, वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं सिर्फ मेरे बच्चों की मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दोनों बेटियों की। तो बस मैं अपने काम में लग गई। और आप लोग खुद देख रहे हो कि मतलब कंटिन्यूशन में मेरा काम चलता जा रहा है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देना है। इस कारण मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर शुरू से ही मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी ये सब नहीं समझा, शायद यही कारण था उनसे अलग होने का, कि बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, ये सब। और वो काफी कम एज में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 41 ईयर के ही थे वो, ज्यादा एज नहीं थी उनकी। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरी तबीयत भी 5-6 दिन से इतना एक्जर्शन हो रहा है कि मतलब तबीयत भी प्रॉपर नहीं है मेरी। मुझे बहुत कफ, कोल्ड और फीवर हो रहा है, और मेरा सारा काम बिल्कुल रुक सा गया है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब मतलब इतना क्यों वो हो रहा है। कि जब तक वो थे तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, वो अपनी जगह पर रह रहे हैं शांति से, और हम अपनी जगह पे अपने शांति से रह रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान चला जाता है तो ज्यादा दुख होता है। तो सेम शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि मुझे रह रह के उनकी याद आ रही है कि काश मतलब थोड़ा और शायद हम दोनों एक दूसरे को टाइम देते, एक दूसरे को से बैठ के समझ के बात करते, तो शायद इस तरीके से शायद बातें नहीं इतनी ज्यादा बिगड़ती। और राधिका को भी इतना ही ये पछतावा हो रहा है कि मम्मी मैं मिलती रहती पापा से, तो शायद पापा की डेथ नहीं होती।
क्योंकि उसके पापा सिर्फ इसको और मिष्टी को याद करते रहे लास्ट टाइम तक, और मेरी मदर इन लॉ ने एक बार भी हम लोग को खबर नहीं करी कि मतलब जाके मतलब बताएं। एक कॉल भी कर लेते तो शायद हम लोग, ऐसा थोड़ी है कि हम मिलने नहीं जाते उनसे। खैर अब जो कुछ हो चुका, मुझे मेरी बच्चियों को देखना है। और राधिका को मैं बस यही कहूंगी कि बेटा अब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझना है। भले अब बिटिया बहुत छोटी है, मेरी 16 साल की है, तो छोटी वाली तो अभी 9 साल की है, तो उन दोनों का ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलना चाहिए कि मुझे बस उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छा सब कुछ करवाना है। और आप सबका भी सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ये करके बताऊंगी कि एक सिंगल पेरेंट होकर भी मैं अच्छे से अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, और मैं कर ही रही हूँ, इतने सालों से मैं ही कर रही हूँ अपने, और यहाँ तक लेके आई। अभी भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे वहां से कुछ मिलता था मेरे इन लॉज की तरफ से, कभी कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ मैंने ही किया है। और ये गाइज मैं इसलिए बता रही हूँ कि काफी लोगों ने मुझसे बोला कि मैडम वीडियोस में आप ही लोग दिखे, कभी आपके हस्बैंड नहीं दिखे, इसलिए मैं आज आप लोगों को ये सब बता रही हूँ कि जब उनकी डेथ हो गई तब मैंने अपना मुंह खोला। अदरवाइज मैंने कभी किसी भी के सामने जिक्र तक नहीं किया कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज थे और जो स्ट्रगल मैंने की है। मतलब ऐसा नहीं है सबकी लाइफ में होती है, खैर ये नहीं कहूंगी, लेकिन किसी की ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। तो मुझे मेरा लगता है कि हाँ, मैंने बचपन से स्ट्रगल किया और अभी तक मैं सिर्फ स्ट्रगल ही करती आ रही हूँ, और उस चीज से मैं नहीं डरती गाइस, बिल्कुल भी नहीं डरती स्ट्रगल करने से, क्योंकि जो है उस चीज से सामने से फाइट करती हूँ मैं। वो फाइट करना मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया हुआ है और उतना पैसेंस है मेरे को। बट कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि किसी काम में मन नहीं लगता है, तो वो ही सब रीजन रहा कि अभी मतलब जो सिचुएशन चल रही है गाइस, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है काम में। हालांकि पेंटिंग करना, ये सब करना मेरा बहुत शौक है मुझे, बट ना मैं किसी चीज में नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ कि एक जगह में ध्यान लगा पाऊँ। सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ कि ये जब से मतलब 9 तारीख से ऐसा कुछ हुआ है तो बार बार मैं इमोशनल हो रही हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मैं इतनी, क्योंकि मैं तो उनसे काफी टाइम से 2017 से मैं उनसे अलग हो चुकी थी। बट ये था कि मुझे था कि बस वो भी अपने घर शांति से रह रहे हैं और मैं भी अपने घर अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह रही हूँ। लेकिन अब जो इतना कुछ हो चुका है लाइफ में, तो अब जाके थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि काश परिस्थितियां पहले से ही ठीक हो गई होती तो शायद इस लेवल पे हम लोग नहीं पहुंच पाते, ऐसा है। तो गाइज अब जल्दी ही मैं धीरे धीरे अपने आप को संभालूंगी और आप लोग के सामने मैं वीडियोस लेकर आऊंगी, अपना काम कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि बच्चों को तो मुझे देखना ही है, दोनों बच्चियों के लिए मुझे करना है इसलिए। और प्लीज आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल मतलब जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ। ये बस, और कुछ नहीं कहना है मुझे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जल्दी से मैं नई वीडियो लेकर आऊंगी, अपना काम में मन लगाऊंगी और अच्छे से अच्छा काम आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्ते।